हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण। क्या विषय चल रहा था अपना? ठीक बात है। निष्काम भाव से कर्म करने से क्या सिद्धि प्राप्त होगी? चित्त की शुद्धि होगी, बहुत अच्छी बात है। तो इसे ये सिद्ध हुआ कि चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या होती है? ठीक बात है। बहुत अच्छी बात है। अर्थात चित्त की शुद्धि जो है वह किससे होती है? निष्काम कर्म से होती है। अच्छा, ये अंतःकरण जो है किससे शुद्ध होता है? किससे? और और देखो विशेष रूप से। हाँ शिवोहम। काम कर्म क्यों नहीं करना चाहिए पर कहने का मतलब? हालांकि काम कर्म तो है ही है, परंतु है ना, पाप जो है ना काम कर्म से तो पुण्य भी होता है। हाँ, ऐसा ही करना होगा, क्योंकि पुण्य कर्म करने से अंतःकरण यदि अपवित्र होता है तो फिर संसार में लोग पुण्य करना ही छोड़ देंगे। इसलिए भले हम पाप कर्म कर देना तो ठीक, भले ही। नहीं नहीं, फिर भी ठीक नहीं। हालांकि ये तो बिल्कुल ठीक है, परंतु बिल्कुल ठीक नहीं है। साधकों के लिए भले ही ठीक है, संसारियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि संसारी लोग जब सुनेंगे सकाम कर्म करने से अंतःकरण अशुद्ध होता है तो फिर वो शुभ कर्म भी, सकाम का मतलब यहाँ पर शुभ कर्म से है। शुभ कर्मों के करने से अंतःकरण अशुद्ध होता हो, ऐसा कथन करने से थोड़ा नुकसान हो सकता है, वरना बात तो ठीक है। कहने का मतलब अंतःकरण अशुद्ध होता है भोगों से, काम क्रोध लोभ से अंतःकरण अशुद्ध होता। शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से, पहले बताया गया ना, शास्त्र निषिद्ध कर्मों के करने से अंतःकरण पवित्र होता है। यही बताया ना। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से अंतःकरण अशुद्ध हुआ, तो क्या करने से शुद्ध हो जाएगा? शास्त्र के अनुकूल कर्म करने को। अच्छा, तो शास्त्र के अनुकूल तो शुभ कर्म भी है, तो क्या शुभ कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा? फिर कैसे करना होगा? बस बात यही है। वैसे शुभ कर्म से ही अंतःकरण शुद्ध होगा, ये बिल्कुल पक्का है।
परंतु शु- शुभ कर्मों को भी हम यदि काम भावना से करेंगे तो क्या मिलेगा उसका? उसका जो फल है वो मिल जाएगा, और क्या। स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति है, जो भी चाहते हैं वो मिलेगा। आ गया समझ में? और यदि निष्काम भावना से करेंगे तो बस यहाँ पर ठीक ठीक यही समझना अपने को। यदि हम सकाम भावना से करेंगे तो संसार की प्राप्ति होगी, और निष्काम भावना से करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, निष्काम भावना से अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है, इसकी कोई प्रक्रिया बता सकते हैं? और बाकी कोई साधक है ही नहीं क्या? इनको इतना भी नहीं आता क्या? इतना टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए सत्संग सुनते हुए। कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए ना, अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसा भी हो। निष्काम कर्म से पाप कर्म कैसे हटेंगे? निष्काम कर्म करने से अंतःकरण पवित्र होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु क्या प्रक्रिया कैसे होता है? हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल निष्काम कर्म का युक्ति युक्त प्रतिपादन कर दिया। परंतु इसे अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होती कैसे होती है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलो, बहुत अच्छा बताया। और भी कोई साधक किसी भी प्रकार से बताना चाहते हो तो? थोड़ा इसको दृष्टांत या ऐसी युक्ति सहित सिद्ध करना जिससे सबको समझ में आ जाए, वरना बात तो यही है। हाँ, शिव हम। कौन होते हैं? ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, यही उत्तर बताना था। होता है क्या, समझो जैसे किसी सेठ के यहाँ या राजा के यहाँ पर कोई काम करने के लिए जाता है। वहां पर कितने ही मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, तो समझो 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ ड्यूटी करते हैं। एक मजदूर ऐसा था जो 8 बजे चला जाता था, 1 घंटे पहले, और 1 घंटे बाद में वापस वहां से छुट्टी लेकर रवाना होता। जितने भी मजदूर काम करते थे उससे वह 2 घंटा काम ज्यादा करता था। बाकी के जितने भी मजदूर थे वो
कहने का मतलब जितना काम करते उसमें भी घंटे 2 घंटा कम काम करना चाहते थे और पैसे भी डबल लेना चाहते थे। और ये व्यक्ति 2 घंटा काम ज्यादा करता, उनसे 4 घंटा काम ज्यादा करता और पैसे के मामले में एक भी पैसा लेने की इच्छा नहीं रखता था। तो बताओ उस राजा की या सेठ की जो प्रसन्नता होगी तो किसके ऊपर होगी? हाँ बिल्कुल सत्य बात। अच्छा, जब प्रसन्नता होगी तो किस रूप में प्रकट होगी? समझो, जो पैसा नहीं देता, संसार में तो बिना पैसे के काम चलता नहीं। व्यवहारिक जीवन में जगह जगह पर पैसे की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, एक बार उनसे जो कर्जा मांगने वाले थे ना, वो सारे के सारे आए और उनको धक्का मुक्की करने लग गए। उनको बहुत खरी खोटी सुनी। कहने का मतलब उनका बहुत अपमान तिरस्कार पता नहीं क्या क्या किया। तो किसी ने वो राजा को या सेठ को बता दिया कि आपके यहाँ जो काम करता है उसके साथ में ऐसा वैसा हुआ। तो बताओ वह राजा या सेठ उसके समस्त कर्जे को एक क्षण में ही चुका देंगे या नहीं चुका देंगे? ऐसे ही जब भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करता है, सचमुच में फल की इच्छा न रख करके सच्ची श्रद्धा निष्ठा तत्परता लगन से, तो ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर उनके अनंत जन्मों के जो पाप है उन सब पापों को माफ कर देंगे। जैसे जेल के अंतर्गत भी कोई कैदी यदि बहुत अच्छा काम करता, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, हर प्रकार से ठीक रहता, तो हो सकता है उनकी सजा में भी कमी कर दी जाती या नहीं कर दी जाती? सजा भी कम हो जाती या नहीं हो जाती? हाँ, तो बस बिल्कुल सत्य बात है। तो जब हम अपने संसार के अंतर्गत व्यवहारिक जीवन में भी ये नियम है कि उनका भी ये हो जाता है, तो बताओ जो सचमुच में सबके जो उपादान कारण है जिनसे ये सब कुछ होता है, तब वह परमात्मा, वह ईश्वर ऐसे जीव के समस्त कर्मों को माफ कर सकते या नहीं कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते, ये तो उनके हाथ की बात है। तो कुल मिलाकर के अपने को जैसे व्यवहार दृष्टि के जो दृष्टांत सुनाए गए, राजा वाला और दूसरा जेल वाला, जेल में भी कोई कैदी यदि ठीक प्रकार से काम करता है, समझदारी से काम करता है, हर प्रकार से, कहने का मतलब जेलर आदि की प्रसन्नता प्राप्त करता है, तो उनको और जल्दी रिहा कर दिया जाता है। और उस राजा ने जब उसके बारे में सुना कि अपने से एक पैसा नहीं लेता है, जल्दी आता, लेट जाता और बहुत सारा काम ये करता है, तो राजा ने जब सुना कि इसके साथ में ऐसा वैसा हो रहा, तो राजा ने तुरंत उनके सारे के सारे कर्जे को चुका दिया। ठीक है ना? तो ऐसे ही ईश्वर जो है किसी जीव के इस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म को करते हुए देख कर क्या करते हैं, उस जीव के हृदय में जितने भी मल और विक्षेप दोष होते हैं उनको निवर्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, निवृत्त कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने को भी इन दृष्टांतों के अनुसार जिनके अंतःकरण में देखो मल और विक्षेप दोष होगा तो क्या होगा, जैसे पैर में कांटा चुभ जाता है, तो बताओ कोई खड़ा भी हो सकता है? चलना तो बहुत दूर की बात, खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो कांटे को निकाले बिना वो खड़ा हो नहीं पाएगा, इसलिए कांटे को निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। और कांटे को निकाल देने के पश्चात भी यदि
उसमें मेल रह जाए तो वह भी बड़ी परेशानी में डाल देती हैं। डाल देती या नहीं डाल देती? तो ऐसे ही मल और विक्षेप, मल का मतलब होता है अनंत जन्मों के, इस जन्म के और पूर्व जन्मों के मिले हुए पापों को मल दोष कहते हैं, और चित्त की चंचलता को विक्षेप दोष कहते हैं। तो ये मल और विक्षेप दोष जब तक अपने हृदय में होता है तब तक संत और सत्संग प्रिय नहीं लगती हैं। तो इसकी निवृत्ति के लिए ही ये साधन बताया गया। तो यदि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विचार या विवेकादि साधन अपने जीवन में प्रकट नहीं हो रहे हैं, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही है, महत्व बुद्धि नहीं हो रही है, संतों को हम एन केन प्रकार पता नहीं किस किस प्रकार से समझ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हमारे अंतर्गत मल और विक्षेप दोष है, जिसका ही ये किया कराया है। आ गया समझ में? तो जब मल और विक्षेप दोष निवृत्त हो जाता है तो सभी प्रकार के विमान निवृत्त होने लग जाते हैं। ठीक है ना? अभिमान किस प्रकार के? अरे अभिमान नाम रूप का हो सकता है, कुल गोत्र का हो सकता है, वर्ण आश्रम का हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का होता है, किसी को विद्या का भी अभिमान होता है। ऐसा लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं? चलो यहाँ पर प्रसंग वश एक आपको बड़ा विलक्षण रहस्य बता देते हैं। यहाँ पर लोग समझते ही नहीं, इसलिए बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। यहाँ पर बताया गया विद्या का अभिमान, तो क्या विद्या का अभिमान होता है क्या? विद्या का अभिमान होता है क्या? कोई बोल नहीं रही, क्या बात है? क्यों, किसने कहा आठ मद में अभिमान विद्या मद नहीं है क्या? अरे आपको नहीं, अच्छे अच्छे विद्वानों को नहीं हो, परंतु जो कहने का मतलब किसी न किसी को तो संसार में होता होगा ना। हाँ, तो बिल्कुल स्वीकार करना होगा। आठ मद में विद्या मद भी होता है, जिनके अंतर्गत ये मद होता है उनको कभी ज्ञान होता भी नहीं है। अभी सूत्र बताया गया कि वास्तव में विद्या का मद नहीं होता है, और फिर ये भी बताया गया कि विद्या का मद भी होता है। तो यहाँ क्या स्पष्टीकरण, क्या रहस्य निकालेंगे? थोड़ा विचार करके देखो, थोड़ा मंथन करो। क्या हुआ? जोरदार बोलो। ज्ञान का अहंकार नहीं होता, बहुत अच्छी बात। महावीर जी बोल रहे क्या? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो फिर विद्या का क्या अर्थ होता है? ज्ञान का अहंकार नहीं होता, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। फिर विद्या का अर्थ क्या हुआ? विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है? हाँ शिव। हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक चल सकता है। हाँ शिव हम। बहुत बहुत उत्तम बात है। एक तो ये तो समझो स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य सूत्र हो गया। फिर भी इसमें थोड़ा और विभाग करना अपने को। गुरुदेव की जो सुनी जाती उस विद्या को क्या कहते हैं? हाँ शिव हम। क्या बात, बहुत अच्छा बताया। बस ये सुनना चाहते थे, असली बात ही यही। अभी दृष्टानंद जी ने जो बताया ना, गुरुदेव के सानिध्य में रह करके जो विद्या प्राप्त की जाती, वह विद्या अभिमान नहीं बढ़ाती, बिल्कुल सत्य है, परंतु वह विद्या
पराविद्या ही होती है। पराविद्या का उपदेश गुरुदेव थोड़े करेंगे क्या? तो ये अपरा विद्या जो होती है, अपरा विद्या कहने का मतलब अभिमान बढ़ाती है, और अपरा विद्या अभिमान को निवर्त कर देती है। तो सच्ची बात तो ये, इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो जीवन काल में देखा गया, बड़े बड़े जो विद्वान कहलाते हैं उनमें भी ये गड़बड़ घोटाला पाया जाता। वह भी कहते रहे इनको तो ज्ञान का अभिमान हो गया। सच्ची बात तो ये होती, ज्ञान में किसी प्रकार का अभिमान ही नहीं होता है। और जो कहते हैं कि ज्ञान में अभिमान होता है, वो बेचारे अभी तक समझते ही नहीं ज्ञान होता क्या है। आ गया समझ में? हाँ, ये बड़ा विलक्षण सूत्र अच्छी तरह से ध्यान में रखना, वरना बहुत सारे साधक इधर उधर होकर के पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अपने को विशेष ध्यान देना है। ज्ञान में वास्तव में अभिमान नहीं होता है, अपरा विद्या में ही अभिमान होता है। और जिस ज्ञान में अभिमान होता है वह वास्तव में परमात्मा के ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है, तो दूसरा ज्ञान हो सकता है। परंतु शंकर अद्वैत वेदांत के द्वारा, या जिस ज्ञान के द्वारा जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान तो कभी अभिमान बढ़ाता ही नहीं। क्योंकि उस ज्ञान से समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का भी जब अत्यंत अभाव निश्चय हो जाता है, तो फिर बताइए कुछ शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। हाँ, ये विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के अपने को थोड़ा इस जगह पर, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां पूरे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। जिन्होंने सचमुच में गुरुओं के मुख से ब्रह्म विद्या का श्रवण नहीं किया, वेदांत विचार ठीक ठीक प्रकार से नहीं किया, अर्थात जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ, और दो चार किताबें पढ़ करके जो ज्ञानी बैठ गए हैं, वो पता नहीं ऐसी ऐसी अंट संट बातों का कथन करते रहते हैं, जिन बातों का कोई औचित्य नहीं होता है। अर्थात जब सचमुच में जो विद्वान होते हैं ना, उन बातों को सुनते हैं तो मन ही मन में हंसते हैं कि ये बेचारे बालक है, अभी तक समझते नहीं, परंतु समझते अपने को आपको सातवें आसमान का खुदा। आ गया समझ में? तो ये दो चार बातें सुन करके, कहीं पढ़ करके, रट करके, कुल मिला करके जो विद्वान बन जाते, ज्ञानी बन जाते, पता नहीं क्या क्या बन जाते। अरे क्या कहे, कोई कोई लोग तो परमांश बने हुए घूमते हैं कि हम परमहंस है, जबकि वास्तव में परमहंस के लक्षणों से देखा जाए तो शायद अभी हंस के लक्षण भी नहीं है, परमहंस तो बहुत दूर की बात होती है। हाँ, ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। ये चाहे चिड़िया हो, चींटी हो, खटमल मच्छर मक्खी, ये कुकर शुकर कोई क्यों ना हो, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए, 100% पक्का है। परंतु यदि कहे, कोई कहे मैं परमांश हूँ, मैं ये वेदांत केसरी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो फिर यहाँ पर तो भाई गड़बड़ घोटाला हो सकता है। उन लक्षणों से युक्त होगे तभी आप कैलाश सकोगे, वरना आप ब्रह्म हो ये निश्चित है, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकता। चाहे समझ में आए या ना आए, आप ब्रह्म हो तो हो, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता, इसके लिए कोई ऐसा वैसा कर नहीं सकता। आ गया समझ में? इसलिए ये अनेक प्रकार की जो पता नहीं क्या क्या होती हैं, तो इसमें तो क्या है, होता है कि ये जीव इस प्रकार से ऐसे अटक जाता है, भटक जाता है। या साधक लोग भी इधर उधर होते कि रे इनके ऊपर, इनके आगे पीछे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लगी हुई है, तो बहुत बड़े महात्मा है। परंतु वास्तव में महात्मा है या नहीं है, वो तो फिर बाद में पता चलता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के रहस्य अपने को समझना, ज्ञान में किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता है। अभिमान क्यों नहीं होता है? अरे ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही, हाँ, द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। तो बताओ फिर अभिमान किस बात का होगा? कोई दूसरी वस्तु हो तभी तो अभिमान होता है ना। अरे आत्म तत्व का यथार्थ बोध हुआ तो फिर छोड़ू किसे, पकड़ू किसे? वास्तव में जब कोई वस्तु ही नहीं है तो क्या छोटे क्या पकड़े? सीपी की चांदी सचमुच में सत्य हो, तो उसको
पकड़े और सर्प, रस्सी में दिखने वाला सर्प सचमुच में सत्य हो तो उसको छोड़े, परंतु न रस्सी में सर्प होता न सीपी में चांदी होती है, अतः छोड़ने पकड़ने की झंझट ही समाप्त हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत मंथन करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए। सचमुच में जो ठीक ठीक विचार करते हैं उनका ही जीवन धन्य होता है। बाकी तो सच्ची बात है, ऐसा आग्रह कर लेते, ऐसा अभिमान कर लेते, ऐसे अटक जाते हैं कि इसे तो अच्छा, कहने का मतलब वहाँ पहले जिस जगह पर थे वही ठीक था, क्योंकि इतना आगे बढ़ करके भी समझो वो 1000 जन्म पीछे चले जाते हैं। जैसे छोटी सी युक्ति बताते, छोटा सा दृष्टांत बता देते हैं। कोई साधक 4 बजे उठता है और उनके गुरुजी से कहने लगता, गुरुदेव देखो ये अभी तक सोए हुए हैं, अभी इनको पता नहीं ब्रह्म मुहूर्त चल रहा, अभी उठना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, साधन भजन करना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, ये अभी तक सोए हुए, इनको शर्म भी नहीं आती है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटे इससे तो अच्छा तुम भी सोया रहता, तो कम से कम ये फालतू के कचरे से तो मुक्त हो जाता। आ गया समझ में? तो कुल मिला करके ठीक ठीक बोध होने पर ही अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। और जब ठीक ठीक बोध होता है तो उसमें किसी प्रकार का अरे देखो, तुलसीदास जी महाराज लिख देते हैं, ज्ञान मान जहाँ एक नहीं। ज्ञान क्या है? जिसमें किसी प्रकार की मान्यता ही नहीं हो, उसी का नाम ज्ञान होता है। होता या नहीं होता? हाँ, तो ज्ञान वह है जिस जगह पर किसी भी प्रकार की मान्यता शेष रहे ही नहीं। यदि मान्यता शेष रह गई तो, अरे थोड़ी सी पूंछ शेष रह गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वर्ष की छोटी सी जड़ शेष रह गई तो क्या होगा? हाँ, सच्ची बात है। छोटी सी जड़ रह गई तो वह वृक्ष फिर हरा हो जाएगा। जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी, कहने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान करने में समर्थ होती है। ऐसे थोड़ा सा ज्ञान विशेष रह गया तो सचमुच में वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके, विचार करके, और फिर आत्मचिंतन करना चाहिए। ये अंतःकरण की शुद्धि का जो विषय चल रहा है, सचमुच में इसको समझ करके करेंगे। वैसे देखा जाए तो निष्काम कर्म और काम कर्म में, क्रिया चेष्टा में कोई अंतर नहीं होता है, अच्छी तरह से समझना। क्योंकि क्रिया और चेष्टा दोनों की एक जैसी ही होती है। जैसे बहुत बार सुना रखा, डाकू की और डॉक्टर की क्रिया चेष्टा एक ही होती है। वह भी पेट चीरते हैं और वह भी पेट चीरते हैं, परंतु बताओ फल में रात दिन का अंतर है या नहीं है? तो फल में रात दिन का अंतर होता है। तो ऐसे ही सकाम कर्म और निष्काम कर्म जो होते हैं, उनके अंतर्गत क्रिया चेष्टा दोनों की बराबर ही होती हैं। फल इतना सा अंतर इतना होता है कि निष्काम कर्म के अंतर्गत वह साधक जो है अपने कर्मों का फल भगवान को निवेदन करता है, उनको समर्पित कर देता है, और सकाम कर्म के अंतर्गत अपने स्वार्थ के लिए उस फल को काम में लेता है। तो अंतर केवल मात्र फल में है, क्रिया चेष्टा में कोई अंतर है ही नहीं। अच्छा, इसमें कोई संशय हो तो देख लो। और किसी को कोई संशय नहीं? अरे कम से कम बोल तो जाया करो, हाँ कोई संशय नहीं है। अरे बाकी के साधक क्या करते हैं? ये साधन राम जी ने आजकल संन्यास ले लिया, क्या बात हुई? या दूर हुए ही नहीं है? क्या हुआ, संन्यास ले लिया क्या बोलने से?
चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सकाम कर्म में ज्यादा सावधान रहना होता है या निष्काम कर्म में ज्यादा सावधान रहना होता? कैसे? हम्म। अरे सकाम कर्म में क्या, यदि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी तो उसका फल नहीं मिलेगा, और क्या और कर लेंगे। हाँ, निष्काम कर्म के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया चेष्टा ऐसी करनी होती है कि मैं जिस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, जिस ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा गड़बड़ घोटाला ना हो जाए कि ईश्वर नाराज हो जाए। तो 24 घंटे कहने का मतलब, जो कुछ भी करता है उसमें सबसे पहले यही सोचता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, इससे ईश्वर की प्रसन्नता होगी या नहीं होगी। अपने घर पर मेहमान आए तो 5 दिन के सूखे टुकड़े खिलाते हैं, बहुत अच्छा भोजन बना करके। तो फिर ईश्वर के अपन अर्पण करने के लिए यदि कुछ करेंगे तो बताओ, अच्छा करेंगे या कैसा भी कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब, तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो स्वाभाविक रूप से निषिद्ध कर्म तो उससे स्वप्न में भी नहीं होता है। जो भी होगा वह कैसा होगा? शास्त्र विहित कर्म ही होगा। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। वाह, चलो फिर कल और विचार करेंगे, मंथन करना इसके ऊपर। यही वास्तव में सार है। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। और जिनका चित्त शुद्ध होता है, बस वही फिर आगे की कक्षाओं में बैठने के योग्य हुआ करता। तो बस जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, अंतःकरण पवित्र नहीं की यही पहचान है कि जो संतों में, शास्त्रों में, सत्संग में दोष दृष्टि करता है, उनकी वो महत्व बुद्धि नहीं होती। देखते हैं कि कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महत्व कहने का मतलब संसार को देते हैं या संतों को देते हैं, अपने मन को देते हैं या शास्त्रोक्त जो है उनको महत्व देते हैं। हर प्रकार से यहाँ मंथन किया जाएगा तो अनेक अनेक सूत्र यहाँ पर निकलेंगे। हाँ, बोलो। हाँ। हम्म। देखो यहाँ पर क्या कहे, भले ही पहले संत मिल भी जाएंगे परंतु वो संतों को संत ही नहीं जानेंगे। संतों को संत जान करके और साधक होकर के हम उनका सानिध्य करेंगे तभी तो फायदा होगा ना। तो जब तक मल और विक्षेप दोषों की निवृत्ति नहीं होती, तब तक सच्ची बात है, संतों की ओर सत्संग की ओर चित्तवृत्ति लगती ही नहीं। तो संतों को और सत्संग को कचरा समझते हैं, समझ लेना चाहिए उनके अंतःकरण में इतने ही मल विक्षेप दोष भरे हुए हैं। तो मल विक्षेप दोषों के निवृत्त होने के पश्चात फिर संतों के संग की आवश्यकता होती है। तो संत उनमें क्या भरेंगे फिर? विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये भरेंगे। और इनको हम धारण करके फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके आत्म तत्व का विचार करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, ये विशेष बात है। चलो इस विषय पर और कल चर्चा करेंगे।
शिवोहम। हाँ शिवोहम नमो नारायण। हाँ शिवोहम शिवोहम नमो नारायण। शिवोहम शिवोहम। हाँ शिवोहम नमो नारायण हरि ओम। हाँ शिवोहम 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 नमो नारायण।